हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी भी यूनिक क्लासेस। और आज हम बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयज का मूल नाम क्या है? तो मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध। 5 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्म प्रधान। 6 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? तो शीर्षक के पाठ का रचयिता है उदय प्रकाश। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? 7वां का राइट ऑप्शन हो जाएगा दमयंती देवी एवं मांगनी लाल। 8वां नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, सदा नीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है? 9 का आंसर हो जाएगा गंगा। 10 नंबर क्वेश्चन, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वां का ए, भारी शरीर का आदमी। 11 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखित है? 11 का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, राधा कृष्ण। 12 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो कड़बक जायसी ने लिखी है। अगला नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं मतलब ब्रज भाषा। 15 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन भूषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की थी हिंदी खड़ी बोली। 17 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला नंबर क्वेश्चन, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज थे रहने वाले कांगो अफ्रीका के। अगला नंबर क्वेश्चन, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो इसका हो जाएगा राज रुद्र शाह। अगला नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक है व्यंग्यात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कालीराम था। अगला नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जे कृष्णमूर्ति महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारिका। 24 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता के नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला नंबर क्वेश्चन, संधि से इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इसका हो जाएगा इति जोड़ आदि। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान, गायक शब्द का संधि विच्छेद। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा गाय जोड़क। अगला नंबर क्वेश्चन, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करें। तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोड़ अर्थ। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्या जोड़ अर्थी हो जाएगा इसका विद्यार्थी का संधि विच्छेद।
अगला नंबर क्वेश्चन, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? तो दुर्गम का हो जाएगा सुगम, मतलब आसानी से, दुर्गम मतलब दुर्लभ से। अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? तो आरोही शब्द का हो जाएगा अवरोही, मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। 33 नंबर, विराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो विराग शब्द का हो जाएगा विलोम अनुराग। 34 नंबर क्वेश्चन, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, तो प्रिय होना हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब अधिक खाने वालों को कम खुराक, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे कम खुराक देना, मतलब उसके मुंह में, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा देना। अगला नंबर क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना। अगला नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो घी के दिए जलाने का अर्थ हो जाएगा प्रसन्नता व्यक्त करना। अगला नंबर क्वेश्चन, नगर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो नगर शब्द का विशेषण हो जाएगा बी, नागरिक। अगला नंबर क्वेश्चन, रंग शब्द का विशेषण होगा, तो रंग शब्द का हो जाएगा रंगबाज। पत्थर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पत्थर शब्द का हो जाएगा पथरील। भारत शब्द का विशेषण हो जाएगा भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे देखें, आगे भी मस्त पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के। 42 नंबर क्वेश्चन, जीव जंतु शब्द कौन समास है? जीव जंतु मतलब दोनों शब्द प्रधान है, मतलब कि द्वंद्व। 43 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर शब्द कौन समास है? नीला हो अंबर जिसके, मतलब इसका हो जाएगा कर्मधारय। अगला नंबर क्वेश्चन, भरपेट शब्द कौन समास है? तो भरपेट का हो जाएगा अविभाव। अगला नंबर क्वेश्चन, चिड़ीमार शब्द का कौन समास है? तो चिड़ीमार शब्द का समास हो जाएगा कर्मधारय। अगला नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द का कौन लिंग है? तो सभा शब्द का हो जाएगा लिंग पुल्लिंग। अगला नंबर क्वेश्चन, जल शब्द का लिंग क्या होगा? तो जल शब्द का हो जाएगा स्त्रीलिंग। दल शब्द का लिंग इसी तरह से क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। तो रुमाल शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? तो रुमाल का हो जाता है पुल्लिंग। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें है उपसर्ग हो जाएगा उप जोड़ वन, उपवन, तो उप हो जाएगा उपसर्ग। अगला नंबर क्वेश्चन, ईमान शब्द में उपसर्ग है, तो ईमान शब्द में उपसर्ग हो जाएगा ई, दीर्घ ई, मतलब ये आंसर राइट है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सुकर्म शब्द में उस उपसर्ग हो जाएगा सु। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रकाशित शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इत। अगला नंबर क्वेश्चन, पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो पठनीय में हो जाएगा, इसका हो जाएगा ईय। अगला नंबर क्वेश्चन, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पंकिल में हो जाएगा इल, डी नंबर राइट। काल में कितने भेद होते हैं? तो ये बहुत आसान है दोस्तों, काल में 3 भेद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर है संज्ञा के 5 भेद। 58 नंबर क्वेश्चन, हमेशा रहने वाला, तो हमेशा रहने वालों को कहते हैं हम लोग शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो, तो वो जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं हम लोग सर्वज्ञ। 60 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? तो ईश्वर को विश्वास रखने वालों को हम लोग कहते हैं आस्तिक। अगला नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ललित निबंध। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका हो जाएगा रोज पाठ का ये पंक्ति है।
अगला नंबर क्वेश्चन, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? तो ये हो जाएगा सिपाही की माँ। अगला नंबर क्वेश्चन, परासिल नाट्य किसने लिखा है? तो इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नामवर सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन, जायसी के पिता कौन थे? तो जायसी के पिता थे मलिक शेख ममरेज। अगला नंबर क्वेश्चन, आखिरी कलाम में के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जायसी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तो उन्होंने पत्नी की फटकार से किया था घर का परित्याग। अगला नंबर क्वेश्चन, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है? तो ये नाभादास जी ने कहा है। भूषण की भाषा कौन थी? तो भूषण की भाषा थी ब्रज भाषा। अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन हैं? तो इनके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला नंबर क्वेश्चन, किसकी रचना है? तो आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो ये किस पाठ से लिया गया है और ये किनकी रचना है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? तो इनका रचना है जन जन पर चेहरा एक। अगला नंबर क्वेश्चन, दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, द्रव्यवाचक। अगला नंबर क्वेश्चन, मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा शब्द मतलब कि समूह, तो समूहवाचक संज्ञा। फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? तो फरवरी हो गया मतलब कि जात हो गया, जैसे महीना का नाम हो गया जातिवाचक जात। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऊर्जा शब्द का निम्न में कौन नहीं मतलब कि पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा आपूर्ति नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है? तो ओठ चबाना का मुहावरे का अर्थ है मतलब कि क्रोध जो करता है वो ओठ चबाता है, मुहावरे का अर्थ। अगला नंबर क्वेश्चन, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है मतलब कि गुस्सा पचा जाना। अगला नंबर क्वेश्चन, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है? टेढ़ी खीर होने का मुहावरे का अर्थ है मतलब कठिन कार्य। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुट्ठी में करने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वश में करना। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हंसी खेल समझना मतलब साधारण काम समझना। अगला नंबर क्वेश्चन, लाजवाब शब्द कौन समास है? लाजवाब शब्द कौन समास है? अविर्भाव समास है। तिरंगा शब्द कौन समास है? तीन रंगों का समाहार मतलब कि द्विगु। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, चतुरानंद शब्द कौन समास है? चतुर चार हो आनंद जिसके, इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। रोग पीड़ित शब्द कौन है? तो रोग से पीड़ित मतलब तत्पुरुष समास। अगला नंबर क्वेश्चन, आयात शब्द का विलोम है, तो आयात का हो जाएगा निर्यात। बहुत ही आसान है दोस्तों। नास्तिक शब्द का विलोम हो जाएगा आस्तिक। उमस शब्द का हो जाएगा विलोम, उमस माने बहुत गर्मी, तो इसका हो जाएगा ठंडक। 95 नंबर क्वेश्चन, गरीब शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो गरीब का हो जाएगा अमीर। अगला नंबर क्वेश्चन, जिसके सिर पर चांद है चंद्रमा है का एक शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर कहा जाता है शिव भगवान को। अगला नंबर क्वेश्चन, जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द है का एक शब्द बताएं मतलब कि चक्रपाणी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी चक्रपाणी।
पानी। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द दे। मतलब कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द हो जाएगा दत्तक पुत्र। अगला नंबर क्वेश्चन, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है, तो ज्ञानोदय का हो जाएगा ज्ञान प्लस उदय। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है, तो पुरुषोत्तम का हो जाएगा पुरुष प्लस उत्तम। तो आज का बिहार बोर्ड का हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।